आज हम पढ़ने वाले हैं बॉर्डर विड्थ के बारे में। हमने इससे पहले पिछली क्लास में ये सीखा था कि हम किस तरीके से अपने वेब पेज पर अलग अलग टाइप के बॉर्डर लगा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बॉर्डर विड्थ, कि किस तरीके से हम जो हमने इससे पहली क्लास में बॉर्डर लगाए थे उनकी विड्थ किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं: मीडियम, थिक, थिन, थिक, लेंथ और इनिशियल। ये सभी वैल्यूज़ को हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम बॉर्डर में चेंज कर पाते हैं उसकी विड्थ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ ये जो एग्जाम्पल है ये उसी तरीके से है जैसा कि हमने पहले लिया था। यहाँ पर हमने बॉडी सेक्शन में हम थोड़ा नज़र डालेंगे तो यहाँ देखेंगे हमने CSS बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ H1 से इसको हेडिंग बनाया हुआ है और अंडरलाइन कर दिया, BR से लाइन चेंज कर दिया, जैसा कि हमारे ब्राउज़र पर नज़र भी आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने क्लास बनाया हुआ जिसका नाम लिया है 1, और यहाँ कुछ भी टेक्स्ट ले लिया बॉर्डर का। ठीक है, कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं जैसे आप देना चाहें। इसी तरीके से क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6 हमने लिया हुआ है यहाँ पर क्लास का नेम, और यहाँ पर यही टेक्स्ट को मैंने कॉपी पेस्ट करा दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे ब्राउज़र पर इसी तरीके से नज़र आएगा जैसा कि हमने नोटपैड की फाइल पर मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने इस क्लास को CSS हेड सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है इस क्लास को, और जितनी भी हमने क्लास बनाई हुई है उनके नेम जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं उसी क्लास को हमने यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, .1, .2, .3, .4, .5 और .6। ठीक है, और यहाँ पर हमने इस पर कुछ बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव और रिड्ज, जैसा कि हम पहले वाली एग्जाम्पल में इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से हम अपने बॉर्डर में उसकी विड्थ चेंज करेंगे, यहाँ हम ये चीज़ अप्लाई कर करके देखेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला वाला है बॉर्डर स्टाइल डॉटेड। अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ कोलन 5px वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में सेमीकोलन लगाते हैं, देखते हैं क्या असर होता है हमारे ब्राउज़र पर। ये मैं किया रिफ्रेश, देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर का जो विड्थ है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम बॉर्डर विड्थ जो प्रॉपर्टी है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ बॉर्डर विड्थ मीडियम, बॉर्डर विड्थ और कोलन मीडियम और सेमीकोलन से सेपरेट कर देंगे, देखते हैं क्या असर होता है। मीडियम ये नॉर्मल होता है, तो जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो थोड़ा सा इसमें ये चेंजेस नज़र आएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट और प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ बॉर्डर विड्थ 2px कर देता हूँ इसका, बॉर्डर विड्थ 2px और सेमीकोलन। ठीक है, देखते हैं क्या असर होता है इस पर। सॉरी, सेमीकोलन नहीं लगाया मैं यहाँ पर। ठीक है, अब सेव कराते हैं। थोड़ा सा इसका जो 2px है इसको मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है,
देखेंगे आप यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ये ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं और प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर बॉर्डर विड्थ और कोलन थिक, THICK थिक, और सेमीकोलन से हम इसको सेपरेट कर देंगे। देखते हैं क्या असर होता है इस पर। आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थिक हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसकी विड्थ चेंज करना चाहें और भी, तो यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ मैं इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा वैल्यू में 15 कर देता हूँ इस बार। ठीक है, और फाइल को सेव करा के देखेंगे क्या असर होता है इस पर। आपको चेंजेस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। यहाँ लिखता हूँ मैं बॉर्डर विड्थ, या मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ इस बार मैं थिक की जगह पर थिन कर देता हूँ। देखते हैं क्या असर होता है इस पर। देखेंगे यहाँ से जो बॉर्डर है वो यहाँ से पूरा हट चुका है। इसकी ये रिच की जगह मैं सॉलिड कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जहाँ पर रिच लिखा है वहाँ पर मैं सॉलिड कर देता हूँ। अब देखते हैं, देखेंगे काफ़ी एक बारीक सा एक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये बॉर्डर आपको ये बहुत पतला सा बॉर्डर दिखाई देगा, तो ये थिन ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग जो आपने ऑलरेडी बॉर्डर लगा रखे हैं उसकी थिकनेस आप चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं, या उसकी विड्थ जितनी आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, जो भी हमने वैल्यूज़ यहाँ पर समझी थी उन वैल्यूज़ के हिसाब से। तो इसे समझने के लिए आपको जो पहले वाला जो वीडियो बनाया गया था वो समझना ज़रूरी होगा। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो ये चीज़ भी आपको क्लियर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये उसका अगला ही पार्ट है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम बॉर्डर पर विड्थ सेट कर सकते हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग चाहें। तो यहाँ पर मैं CSS बॉर्डर स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर CSS बॉर्डर विड्थ लिख देता हूँ यहाँ पर स्टाइल की जगह पर। ठीक है, WIDTH। ठीक है, और फाइल को हम अब सेव कराते हैं तो हमारा यहाँ पर चेंजेस होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हम विड्थ प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप ये बात सभी को समझ में आई होगी।